बहुत समय पुरानी बात थी। एक यह राज्य में एक राजा रहा करता था। वो अपनी प्रजा की बहुत ही ज़्यादा सहायता करा करता था। हाँ, बताइए मेरे सैनिक, क्या तुम्हें आवश्यकता पड़ी है तुम्हें मेरी? बोलो, क्या आवश्यकता है तुम्हें मेरी? अगर जो भी ज़रूरत होगी तो तुम बिना झिझके हुए मुझसे बोल सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भी दिक्कत है, अपनी दिक्कत मुझे बताओ। अरे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। उसके लिए जंगल के पार से दवाई लेकर आनी है और उसके लिए मुझे पूरा जंगल पार करना होगा। आप मुझे थोड़ा सा धन दे दें तो मैं महाराज अच्छे से अपनी पत्नी की दवाई ले आऊंगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरे दरबारी? मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा और तुम्हारी पत्नी को ठीक कराने में पूरा प्रयोग करूंगा। तुम जाओ जंगल में, मैं तुम्हें कुछ धन दे देता हूँ। इस धन को अपने पास ही रखना और अच्छे से जाना जंगल के रास्ते से। यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें कोई भी मिल सकता है उस रास्ते पर। बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर मिलते हैं उस जंगल में। तो संभल कर जाना मेरे दरबारी और चिंता मत करना। हाँ हाँ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चलता हूँ महाराज, नहीं तो बहुत ज्यादा रात हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। इतनी सब बात कहते ही वह वहां से चला जाता है। और चलते चलते कुछ ही देर के बाद दरबारी को बहुत ज्यादा रात हो जाती है और वह जंगल को पार कर देता है। कुछ ही समय बाद भयानक जंगल में जाकर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसके सामने से फिर से राजा आ जाता है और राजा उससे बोलने लगता है। अरे दरबारी, तुम भला इधर से कहाँ जा रहे हो? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम इस जंगल में क्यों आए? मैंने तुमसे मना करा था ना इस जंगल में आने को। अब तुम जिंदा नहीं बचकर जा पाओगे इस जंगल से। इस जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक लोग रहते हैं। तुम जानते हो ये जंगल कैसा है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल है और इस जंगल से तुम बचकर नहीं जा सकते। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने ही तो मुझे अपनी पत्नी की दवाई लाने के लिए इस जंगल में भेजा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था मुझसे कि जाओ और अच्छे से अपनी पत्नी की दवाई लेकर आओ, और आप ही मना कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो महाराज? और आप तो पीछे से आने चाहिए, पर आप आगे से कैसे आ गए? अरे मुझे लगता है तू मेरी सारी की सारी सच्चाई को पहचान रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक भूतों का राजा हूँ और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अभी रुक, मैं अपना रूप दिखाता हूँ तुझे। तभी वो राक्षस अपना रूप बदल लेता है और वह कोई वो राजा नहीं होता। ये सब देखकर दरबारी डर जाता है और बोलता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा खून पी जाऊंगा और तुझे अपने पेट में खा जाऊंगा। फिर मुझ में बहुत ज्यादा शक्ति आ जाएगी और मैं तेरे दरबार को अपने हाथ में कर लूंगा। उस राजा को भी खा जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकता भूत तू। ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। तू जानता नहीं है मेरे राजा कितने बड़े बलवान हैं। उनने अच्छे अच्छे राक्षसों को अपनी अकल ठिकाने दिलाई है। तू भी मरेगा और तुझे भी वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं तुझे खाने में बिल्कुल भी अपना वक्त नहीं गवाऊंगा और तुझे खा जाऊंगा। तू ज्यादा ऐसी वैसी बातें बोल रहा है ना, तब तू मेरे पेट में जाएगा, तब तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। उसकी बात सुनते ही यह दरबारी वहां से तेजी से भागने लगता है और कुछ ही देर के बाद यह भूत उसके सामने आ जाता है। ये सब देखकर यह दरबारी डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये भूत तो मेरे सामने ही आ गया। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मुझे बचा ले। कोई ना कोई मुझे बचाने आ जाओ भगवान। ये भूत मुझे मार डालेगा। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा भगवान।
कोई ना कोई मेरी सहायता करने आ जाए तो मेरी जान बच जाए और ये भूत मर जाए। भगवान, किसी को भेज दे मेरी सहायता करने के लिए। कोई भी नहीं आएगा तेरी सहायता करने। अब तू मरेगा और यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अब मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाता तुझे खाने में और कुछ ही देर में तू मेरे पेट में होगा और मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब देख मैं तुझे कैसे खाता हूँ और तेरा मांस खा जाता हूँ। यह बात सुनकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ ही देर के बाद भूत उसको बहुत ज्यादा डराता है। अब बस कुछ ही क्षण है, मैं तुझे खाने वाला हूँ। यह भूत इतनी बात कहते ही उस दरबारी के पीछे लग जाता है और वह दरबारी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। कुछ ही देर के बाद भूत उसे खाने लगता है और पीछे से राजा जी आ जाते हैं और उस भूत को मारने लगते हैं। यह देखकर भूत बहुत ज्यादा तड़पता है और चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे, मुझे जिंदा क्यों यहीं पर मार रहा है? छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा महाराज। आह! तभी वह भूत वहां से गायब हो जाता है और मर जाता है। अरे दरबारी, तुम्हें संभल कर जाना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जाते। देख लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस जंगल में कोई ना कोई घटना जरूर होती है। अब तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से जा सकते हो और अपनी पत्नी की जान बचा सकते हो और बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब तुम महाराज, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया महाराज, आप जो भी चाहते हो हमारे भले के लिए ही चाहते हो। ऐसा महाराज यह सबों को दे। हाँ हाँ, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और अपनी पत्नी की सहायता जरूर करो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा खतरे में है और यह भूत तुम्हें अभी मार डालता। ऐसे ही अगर कोई और जानवर आ गया तो यह तुम्हें मार डालेगा। जल्दी जाओ और अपनी पत्नी की जान बचा लो। यह महाराज, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। हमारे यहीं पर एक वैद्य रहती हैं, वो बिल्कुल उसको ठीक कर देंगी। यह महाराज उसको बचा लेता है और यह उसकी पत्नी भी बच जाती है।